अपने वचन से हमसे बात करना चाहते हैं। सब लोग ध्यान दीजिए, प्लीज़ प्लीज़, सब लोग प्लीज़ चुप रहिए और ध्यान दीजिए। प्रभु आज अपने वचन से हमें सिखाना चाहता है, हमें कुछ बताना चाहता है। हम आज पढ़ेंगे लूका की पुस्तक से चैप्टर 3 वर्स 7। लूका की पुस्तक से चैप्टर 3 वर्स 7। Crowds of people came out to John to be baptized by him. Crowds of people came to John to be baptized by him. You snakes, he said to them. John said to the people, you snakes, who told you that you could escape from the punishment God is about to set? Yes. कोई वचन हिंदी में अभी पढ़ सकता है? जस्ट मैंने कहा तो था कि मैं अकेला पढ़ेगा, फिर भी थोड़ा हिंदी में समझने के पढ़ो। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? हाँ, आने वाले क्रोध से भागो। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्लीज अब भी तुमने वचन सुना है तो अभी यहाँ पर ध्यान दो। चाहे तुम्हें वचन मिले या ना मिले, प्लीज यहाँ पर ध्यान दो। और बहुत सारा दिन भर में हमें बहुत सारा टाइम है, तो हम वचन को बाद में भी पढ़ सकते हैं। ओके ओके, वी विल कम ऑन टू द वचन कि प्रभु आज हमसे बात करेगा, हमें उसे सुनना है। ठीक है। भीड़ की भीड़ जब यूहन्ना के पास आई, भीड़ की भीड़ जब यूहन्ना के पास आई, तब वो उनसे क्या कहता था तुम जानते हो? उसके पास क्यों आते थे? बैप्टिज्म लेने के, बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास आते थे। बपतिस्मा यानी क्या? उनके क्षमा, मतलब पाप क्षमा होना और प्रभु में नया जीवन पाना, माफ़ी देना, पापों को याद करके माफ़ी देना। तो बपतिस्मा उनको, यूहन्ना बपतिस्मा दाता उन लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। तभी भीड़ के भीड़ जमा होकर लोग क्या आए, उसके पास आए। तब लोगों को यूहन्ना ने क्या कहा? हे सांपों के बच्चों, क्या तुम सोचते हो क्या प्रभु के दंड से, क्रोध से तुम भाग सकोगे? इसका मतलब क्या है कि जो तुमने पहले पाप किया और अब तुम ये सोचते हो कि हम बपतिस्मा लेंगे और तो हमारा पूरा पाप क्षमा हो जाएगा, ऐसा सोचकर इधर आ रहे हो क्या? ओके, समझ में आ रहा है किसी को? मैं वापस से तुमको बताती हूँ। जब भीड़ यूहन्ना के पास आई, तब यूहन्ना ने उनसे कहा, हे सांपों के बच्चों, हे सांपों के बच्चों, यानी आरंभ में शैतान किस रूप में आया था? सांप के रूप में। अभी शैतान के बच्चे, यूहन्ना उनको क्या कहना चाहता है? शैतान के बच्चे। इसका ये मतलब नहीं कि सब लोग शैतान के ही बच्चे हैं। ओके, हाँ, प्रभु के भी बच्चे हैं। तो हे सांपों के बच्चों ऐसा कहता है, और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम आने वाले पनिशमेंट से बचोगे, दंड से बच पाओगे? वो लोग ये सोचकर आए थे, चलो हमने पाप तो किया, अभी हम बपतिस्मा लेंगे, हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। जैसे पुराने नियम में लोग करते थे। हाँ, हमने पाप किया, सेक्रीफाइस करते थे, फिर से जाते थे, फिर से पाप करते थे, फिर से बलिदान देते थे। इसी तरह अभी ये भी हो गया था। वो लोग सोचकर आए कि हमने पाप किया, चलो बपतिस्मा लेंगे। दिल से तो वो लोग ने कुछ सोचा नहीं, दिमाग से सोचकर आए कि चलो हम पापों से क्षमा पाए। ऐसा सोचकर वो लोग बपतिस्मा दाता के पास आए, यानी यूहन्ना के पास आए। और यूहन्ना ने उनसे इस प्रकार कहा, क्या आने वाले पनिशमेंट से तुम ये सोचते हो बचोगे? प्रभु के क्रोध से तुम ऐसा सोचकर बचोगे? बपतिस्मा लेकर तुम सोचते हो कि तुम प्रभु के क्रोध से बचोगे? ऐसा यूहन्ना उनसे कहता है। इसका मतलब ये है कि चाहे हम
कुछ भी करें, हम प्रभु के क्रोध से नहीं बच सकते जब तक हम अपने पापों से मुंह न फिराएं, अपने पापों से मुंह न फिराएं। अगर एक व्यक्ति पानी का बपतिस्मा लिया है पर भी उसने बपतिस्मा लेते समय उसके मन में ये गिल्ट न हो कि मैंने पाप किया अभी, और ये भी खुशी न हो कि प्रभु ने मुझे छुड़ाया है, तो वो बपतिस्मा नहीं है। ये सोचकर ना बपतिस्मा लिया हो कि मैं प्रभु के साथ पाप से शरीर से मर गया और प्रभु के साथ आत्मा से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जी उठा हूँ, तो वो बपतिस्मा नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके बाद देखो यूहन्ना क्या कहता है, डू दोज थिंग्स दैट विल शो दैट यू हैव टर्न्ड फ्रॉम योर सिंस। ये है सही बपतिस्मा। वो कहता है कि ऐसे काम करो जिससे मालूम पड़े, जिससे ये दिखे कि हम सचमुच अपने पापों से फिर गए, हमने अपना मुंह अपने पापों से फिराया है। अभी ये कैसे करेंगे, यूहन्ना ने ही आगे बताया है, हम आगे पढ़ते जाएंगे। यूहन्ना कहता है कि ऐसे काम करो जिससे दिखे कि मैंने मेरे पापों से क्षमा मुंह फेर लिया है। हाँ, पुराने नियम में जब लोगों को ये दिखाना होता था कि मैंने मेरे पापों से मुंह फिराया है, तब वो लोग अपने ऊपर टाट ओढ़ देते थे। टाट यानी क्या, साक जो है वो अपने अंदर ओढ़ लेते थे, और ऐश जो है यानी राख अपने सिरों के ऊपर यानी पूरे शरीर के ऊपर डाल देते थे। हम अच्छे कपड़े पहनते, isn't it? पर जब वो लोग पाप की क्षमा मांगते तब वो लोग कौन से कपड़े पहनते थे, सैक वाले, जो शरीर को क्या चुभते हैं, शरीर को क्या होते हैं, चुभते हैं। और वो वैसे कपड़े कोई पहनना नहीं चाहिए, सब लोग स्मूथ कपड़े पहनने चाहिए, isn't it? कॉटन, सिल्क, इस प्रकार के। पर वो लोग जूट पहनते थे, यानी जूट मतलब सैक क्लोथ्स पहनते थे वो लोग। और कोई भी राख को अपने ऊपर छिड़कना अच्छा लगेगा किसी को? नहीं, पर वो लोग राख को छिड़कते थे ये दिखाने के लिए कि हम अपने पापों से फिर गए हैं। तो आज भी हमें वो नहीं करना है जैसे वो करते थे, सैक क्लोथ्स पहन के ऐश नहीं छिड़कना है, राख नहीं छिड़कना है। प्रभु कहता है कि ऐसे काम करो जिससे तुम्हें दिखे कि तुम फिर गए, यानी अच्छे काम करो। यानी क्या करना है, अच्छे काम करना है और पापों को अपने अंदर से बाहर फेंक देना है। और आगे देखेंगे यूहन्ना क्या कहता है, एंड डोंट स्टार्ट सेइंग अमंग योरसेल्फ that Abraham is your ancestor and tell you that God can take this. I tell you that God can take these stones and makes that is a descendant for Abraham. Yes. और ये भी कहता है यूहन्ना, ऐसे काम करो कि ये दिखे कि हम पापों से फिर गए हैं। अपने मन में ये मत सोचना कि हम अब्राहम के बच्चे हैं, अपने मन में ये मत सोचना कि हम अब्राहम के बच्चे हैं। हम कैसे पाप करेंगे, हम अब्राहम के बच्चे, हम उस दाऊद के वंशज से, हम पाप नहीं करते, हमें बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर पत्थरों से भी क्या कर सकता है, अब्राहम के वंशज बना सकता है। प्रभु ये बताने की कोशिश करता है, यूहन्ना ये बताने की कोशिश कर रहा है कि घमंड मत दिखाओ कि तुम अब्राहम या दाऊद या यूसुफ के वंशज से आए हो, कोई भी रहने दो, किसके भी वंशज से आए हो, घमंड मत करो कि तुम उनके वंशज से आए हो। और ये मत कहो कि हम पापी नहीं हैं, कि हम पापी नहीं हैं, घमंड मत करो, क्योंकि तुम्हें छोड़कर भी प्रभु इन पत्थरों से भी दाऊद या अब्राहम के लिए क्या कर सकता है, वंशज निकाल सकता है। तो तुम्हें ही उसके वंशज रहना जरूरी नहीं है। घमंड मत करो, अपने एंसेस्टर्स के लिस्ट मत लगाओ कि मेरा अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये वो सब लोग मेरे क्या है, वंशज है। इसका लिस्ट मत बनाओ कि हम धर्मी व्यक्तियों के क्या है, वंशज है और हम भी धर्मी है। पर इस चीज़ का लिस्ट बनाओ कि हम पापी हैं। लिस्ट बनाना मतलब ये जानो कि हम पापी हैं और हमें क्षमा प्रभु से मांगनी है। ये जानो
कि बपतिस्मा लेना हमारे लिए ज़रूरी है। वो भी जो बपतिस्मा हम ले रहे शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होना चाहिए, जो पवित्र आत्मा से मिलता है। ये हम आगे जानेंगे। ओके, हाँ। The axe is ready to cut down the trees at the roots. Every tree that does not bear good fruits will be cut down and thrown into the fire. यूहन्ना कहता है कि कुल्हाड़ी जो है वो तैयार है हर एक झाड़ को काटने के लिए, रूट से यानी मूल से काटने के लिए, जो कोई भी फल नहीं देता, जो झाड़ फल नहीं देता। ये एक्चुअली इस वर्स का बहुत डीप मीनिंग है, बहुत ज़रूरी है ये वर्स। फिर भी आज बहुत टाइम हुआ है इसलिए मैं तुमको शॉर्ट में बताएगा। ओके, कि जो व्यक्ति अपने अंदर पवित्र आत्मा के गुण यानी दीनता, क्षमा करना, सहना, एंड्योरेंस यानी सहना, पेशेंस, धीरज, खुद के ऊपर नियंत्रण, ये सब सारे फलों को अपने अंदर नहीं रखता, उस इंसान को क्या किया जाएगा? नरक में फेंक दिया जाएगा। उसे नरक में फेंक दिया जाएगा। हम एक झाड़ है जो इस दुनिया में लगाए गए हैं, फल नहीं है तो हमें उखाड़कर नरक में फेंक दिया जाएगा। जब एक झाड़ फल नहीं देता है तो क्या करते हैं? उसकी लकड़ियां काटते हैं और सब एक सारे झाड़ को किस लिए यूज करते हैं? जलाने के लिए। पर जब एक फल देता हुआ झाड़, किसी को मन होगा कि इसे काटे? नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमको सालों साल कितने सारे अच्छे अच्छे फल देता है। वैसे जो व्यक्ति पाप करता है उसके जीवन में इस धरती का जो न्यूट्रिएंट्स है वो लेने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि उसका अंदर फल ही नहीं है। उसको क्या करेगा? गार्डनर जो है, जो लगाने वाला है, वही उसको उखाड़ कर फेंक देगा, क्योंकि इसमें फल नहीं है। पवित्र आत्मा इसमें नहीं है, पवित्र आत्मा का गुण नहीं है एक इंसान को, इसीलिए नरक में फेंका जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा के गुण नहीं है, क्योंकि वो पाप करता है। प्रभु भी नहीं चाहता है कि हम नरक में जाए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु नहीं चाहता है, पर हम खुद जाना चाहते हैं तो प्रभु क्या कर सकता है ना? अगर हम खुद जाना चाहते हैं तो प्रभु क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं, हमारी खुद की इच्छा है ना, और उसने हमारे हाथों में सब कुछ छोड़ा। मृत्यु तो मृत्यु, जीवन तो जीवन, जो चाहिए तो चुनो, ऐसा हमको ही कहा है प्रभु ने। हाँ, फिर लोगों ने यूहन्ना से पूछा तो हम क्या करें? तो हम क्या करें? ये दिखाने के लिए हम अपने पापों से फिर गए हैं, क्या करें क्या हम? ऐसे लोगों ने यूहन्ना से पूछा। फिर यूहन्ना ने क्या जवाब दिया? देखो, he answered, whoever has 2 shirts must give one to the man who has none, and whoever has food must share it. यूहन्ना कहता है जिसके पास 2 कुर्ते हैं, 2 शर्ट है, 2 कुर्ता है, उसमें से एक किसको दे? जिसके पास नहीं है। एक धर्मी काम कर, एक कार्य, एक कर्म कर, एक अच्छा कर्म कर। तेरे पास अगर 2 कुर्ते हैं उसमें से एक निकाल कर उसको दे जिसके पास नहीं है। हाँ, जरूरतमंदों को दे, ऐसा कहता है। अगर तेरे पास खाना है, कुछ भी खाना है, तो उसे भी जिसके पास नहीं है उसके साथ क्या कर? शेयर कर। शेयर करना यानी क्या? बांटना चाहिए। जिसके पास नहीं है उसे बांटो। समझ में आ रहा है? ये भी एक धर्मी काम है। और फिर थोड़े चुंगी लेने वाले यानी समझे ना, टैक्स कलेक्टर्स, चुंगी लेने वाले यूहन्ना के पास है और पूछे हम क्या करें? हम क्या करें? हम तो चुंगी लेने के लिए बैठते हैं, हम क्या करें? ऐसा बोलने के बाद टैक्स लेने के लिए बैठते हैं। तो यूहन्ना ने उनसे भी कहा कि किसी से भी एक्स्ट्रा पैसे मत लेना, किसी से भी एक्स्ट्रा पैसे मत लेना। डू नॉट कलेक्ट मोर देन इज लीगल, यानी तुमको जितना लेने को कहा है उससे एक्स्ट्रा मत लेना, किसी से भी मत लेना, ऐसा कहता है।
और फिर थोड़े जो सैनिक वो भी यूहन्ना के पास आए, ये पूछते हो कि हम अभी उनको बताया तो अभी हम क्या करें। ऐसा कहने के बाद इधर था, डोंट टेक मनी फ्रॉम एनीवन बाय फोर्स और अक्यूज एनीवन फॉल्सली, बी कॉन्टेंट विथ योर पे। क्या कहता है उन सैनिकों को कि किसी से भी मजबूर करके पैसा मत छीनना, किसी को भी मजबूर करके पैसा मत छीनना, और जो तुम्हारे पास है उसमें ही संतुष्ट रहना, किसी के खुश रहना। हाँ, किसी के भी अगेंस्ट कुछ भी बुरा भला गवाही मत देना, बुरा मतलब विरुद्ध किसी के भी गवाही मत देना, अगर वो सही है तो झूठी गवाही मत देना, ऐसा कहता है। क्योंकि सैनिकों को कई बार झूठी गवाही देने के लिए बोला जाता था, पैसे लेकर, हाँ, उकसाया जाता था। तो आज ये हमारे जीवन में भी है, हमें भी वही करना चाहिए जो बाइबल इन लोगों से, यूहन्ना इन लोगों से करना को बोलता है। हमें भी किसी व्यक्ति पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, हमें भी किसी से भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेने चाहिए, हमें भी किसी को मार कर या किसी को परेशान करके पैसे नहीं लेने चाहिए, हमें पैसों के लालच में नहीं रहना चाहिए, हमको जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। Isn't it? Yes. और फिर लोग उसकी बातें सुनकर ये सोचने लगते हैं, क्या यही मसीहा तो नहीं है, क्या यही मसीहा तो नहीं है, ऐसा सोचते हैं। फिर यूहन्ना उनसे कहता है कि क्या कहता है यूहन्ना कि सो जॉन सेड टू देम, I baptized you with water। वो कहता है मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूँ, मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूँ, पर जो मेरे बाद आएगा मैं उसके पैरों के जो जूते का बंधन होते हैं ना, यानी वो लेस, यस, पैर जूते का बंधन भी खोलने के लायक नहीं, कहता है वो यूहन्ना, जिसको यीशु मसीह ने कहा कि वो सारे मानव जाति में से क्या है, महान है, श्रेष्ठ है, जो क्या है दीनता में क्या है, श्रेष्ठ है, वो सबसे ऊंचा है मानव जाति में। सिर्फ वही मानव जाति में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति क्या कहता है कि मैं, मेरे बाद जो आने वाला है उसके पैरों के बंधन तक छोड़ने के मैं लायक नहीं हूँ। वो कहता है वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, वो तुम्हें ऐसा बपतिस्मा देगा जिस बपतिस्मा में हम पवित्र आत्मा की भरपूरी में जिएंगे, हमारे साथ हमेशा उस सर्वशक्तिमान का आत्मा होगा। पानी का बपतिस्मा जब हम लेते हैं तब हम अपने शारीरिक पापों को सब कुछ हम वहाँ पर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, हम वहाँ पर डुबा कर एक नया जीवन स्टार्ट करते हैं। पर सिर्फ पानी का बपतिस्मा लेने से सब कुछ नहीं होता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना जरूरी है। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यानी क्या तुम जानते हो? पाप से मुंह फिराना। हमें ऐसा लगने लगेगा कि पाप मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें कार्य करने लगेगा, हमें ऐसा लगेगा कि पाप, मेरा अभी पाप से कोई रिश्ता नाता नहीं है, मैं मेरे प्रभु को दुखी नहीं कर सकता। जब हम ये सोचने लगेंगे कि पाप मेरे लिए जरूरी नहीं है, प्रभु एकमात्र परमेश्वर है और मुझे लेने आने वाला है और मुझे शुद्ध रहना है, वो व्यक्ति अंदर ही अंदर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त कर रहा है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर तैयार हो रहा है प्रभु के आगमन के लिए। वो अपने आप को जितना हो सके उतना शुद्ध रखने की कोशिश कर रहा है। उसको गुस्सा आने पर भी वो क्या कर रहा है, सह रहा है। उसको कितना मारने पर भी वो क्या कर रहा है, सह रहा है, शांत है। वो एक शब्द भी उनके विरुद्ध नहीं बोल रहा है जो उसे मार रहे। ये है पवित्र आत्मा का कार्य हमारे अंदर। क्योंकि एक साधारण व्यक्ति को हम देखें, वो चुपचाप मार नहीं खाएगा, वो मार नहीं खाएगा अगर उसकी गलती नहीं है तो, गलती है तो भी मार नहीं खाएगा साधारण व्यक्ति। पर पवित्र आत्मा गलती हो या न हो हमें मार खाने की ताकत देगा। और अगर हमारी गलती नहीं है ना तो पवित्र आत्मा हमें किसी को हाथ तक लगाने नहीं देगा। हाथ
भी लगाने नहीं देगा, पर कई बार हमारी परीक्षा चलती है, तब हमारी गलती न होने पर भी हमें मारा जाता है। उस समय हमें शांत रहना है, क्योंकि हम जानते हैं शैतान के चाल कौन कौन से। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये है पवित्र आत्मा के कार्य हमारे अंदर, ये है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो हमारे अंदर काम करना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? हाँ, ओके। और फिर आगे यूहन्ना कहता है कि वो व्यक्ति जो मेरे बाद आने वाला है वो अपने हाथों में अपना सूप लेकर तैयार है। वो अपने हाथों में अपना सूप लेकर तैयार है। वो क्या करेगा? दाने को निकालेगा। दाना जो है, यानी गेहूं का दाना, कौन सा भी दाना हो, तो वो दाने को जो है वो अपने बांध में रखेगा, जहाँ पर वो अपने सारे खेत के जो कमाई है उसको इकट्ठा करता है, वहाँ पर रखेगा। पर जो उसका जो हल्का सा उड़ने वाला पार्टिकल है ना, हाँ शेफ, कोंडा, क्या कहते हैं उसको हिंदी में? नॉट रेती, वो गेहूं के ऊपर वो हल्का सा वो छिलका, हाँ भूसा या थोता, हाँ थोता, हिंदी में थोता भी कहते हैं, भूसी भी कहते हैं। ओके, हम छिलका ही लेंगे क्योंकि छिलका इज वेरी गुड, मतलब छिलका बोलने में इजी है। यस, तो जो एक ग्रेन होता है उसके ऊपर छिलका होता है, यू नो। हाँ, तो यीशु मसीह यानी वो जो आने वाला है वो अपने सूप लेकर तैयार है। वो छिलकों को क्या कर देगा? उड़ा देगा। और जो ग्रेन है यानी जो बीज है उसे वो अपने कलिहान में रखेगा। यस, अपने वो जहाँ पर बाण है, जहाँ पर इकट्ठा करके रखता है वहाँ पर रखेगा। पर जो ये है छिलका जो है वो क्या, उसे वो जला देगा। क्या कहते हैं? जला देगा, क्योंकि अभी कोई काम का नहीं है। हम भी क्या करते हैं, हम हमारे घर पर जब भी नारियल हम जब भी ये साफ करते हैं ना गेहूँ, तब उससे निकलने वाला जो छिलका होता है, भूसा जो होता है, थोता, उसे हम क्या करते हैं? डस्टबिन में भरते हैं और डस्टबिन में उड़ा देते हैं। हम डस्टबिन में उड़ा देते हैं उसको, क्योंकि उसका अभी कोई भी काम नहीं है, इसलिए हम उसको भरते हैं और किधर उड़ा देते हैं? डस्टबिन में उड़ा देते हैं। ऐसे ही प्रभु कहता है, उस थोते को मैं लूँगा और क्या जला दूंगा, और वो आग क्या होगी? अनंत आग, जलती जाएगी। और ये ग्रेन कहाँ पर जाएगा? स्टोर रूम में जाएगा। ओके, स्टोर रूम बोले तो अच्छा, स्टोर रूम में जाएगा। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें उस दाने के जैसा बनना चाहिए जो हमारे मालिक के लिए उपयोगी है। हमारे मालिक के लिए क्या है? उपयोगी है। उस थोते के जैसा नहीं बनना चाहिए जो भरा जाएगा और डस्टबिन में उड़ाया जाएगा, जो भरा जाएगा और उसको आग लगाया जाएगा, कि जिसका कोई काम नहीं है। हम हमारे मालिक के लिए यूजफुल बनेंगे, उपयोगी बनेंगे। हाँ, ठीक है। आज का वचन सबको समझ में आया? ओके, कंक्लूजन यही है आज के वचन का। कंक्लूजन यही है कि सुनो, चाहे हम कुछ भी करें, हम परमेश्वर के पनिशमेंट से नहीं बच पाएंगे जब तक हम सचमुच आत्मा का बपतिस्मा लेकर अपने आत्मा के किए गए पापों से मन न फिराएं। हम अपने सचमुच हम गिल्ट देकर हम अपने पापों का क्षमा नहीं मांगे, तब तक हम परमेश्वर के पनिशमेंट से नहीं बच पाएंगे। नहीं तो हम काटे जाएंगे, हम जलाए जाएंगे, हम मर जाएंगे। यस, मृत्यु के आग में फेंके जाएंगे। हमें ये दिखा कर देना है कि हम सचमुच सुधरे। ठीक है, आज का वचन सबको समझ में आया? हाँ, प्रेज द लॉर्ड जीसस।